हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी रीडिंग फिर से। जो हमारा बचा हुआ है पार्ट, हो सकता है आज वो कंप्लीट भी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Eukaryotes includes all the protists, plants, animals, and fungi. In eukaryotic cells, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelles. तो ये लाइन बोल क्या रहा है कि यूकैरियोट्स जो होते हैं उसमें क्या क्या होता है भाई? प्रोटिस्ट होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और फंजाई होता है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म होता है यूकैरियोट्स में, और साइटोप्लाज्म में ही बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है, यूकैरियोटिक सेल का ही डायग्राम है। इसमें आपको बहुत सारे ये साइटोप्लाज्म है, ये ग्रीन पार्ट वाला, ये जो भी दिख रहा है ये ग्रीन पार्ट, जितने भी ऑर्गेनील से उन्हें छोड़ के सब साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ही ऑल ऑर्गेनील्स हैं। तो वही इस लाइन में लिखा है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं ना, उनके पास एक एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का, ठीक है, थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके। फिर वो रहा है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर एनवेलप। यूकैरियोटिक सेल जितने भी उनके यूकैरियोटिक सेल्स के ऑर्गेनेल्स तो मेम्ब्रेन बाउंड हैं ही, साथ में जो उनके न्यूक्लियस है वो भी, उसके पास भी न्यूक्लियर एनवेलप है, मेम्ब्रेन है उसके पास, मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। तो वो रहा है कि इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। और बोल रहा है कि जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, और जो उनका जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होगा। ये जो न्यूक्लियस है, जो ये आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियस, ये वाला पार्ट, और ये जो उसको सराउंड करके रखा है ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा क्या? इसके अंदर क्रोमोसोम होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। तो वही इस लाइन में बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, नॉट आइडेंटिकल, एक जैसे नहीं दिखते। प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल्स आर डिफरेंट एज फर्मा पोसेस सेल वॉल, प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। तो जैसे कि जितने भी बोल रहा है इस लाइन में कि जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं वो सिमिलर होते नहीं हैं, एक जैसे नहीं दिखते उनके सेल्स, कुछ अलग होते हैं, बहुत अलग होते हैं, एक जैसे तो दिखेंगे नहीं। तो जैसे प्लांट्स और एनिमल्स का हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ये इस डायग्राम में जो दिया हुआ है एनसीईआरटी के डायग्राम में लिखा हुआ है कि ये जो पहला वाला है, ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला है, ये अबाउट ये प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट का सेल है, और ये जो है एनिमल का सेल है, ये वाला टोटल। तो ये दोनों अलग दिख रहा है कि नहीं? दोनों डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। इसमें ज़्यादा स्पेस वैक्यूल कवर किया है प्लांट सेल में, और इसमें वैक्यूल बहुत छोटे छोटे होते हैं। वैक्यूल है क्या? हाँ, आपको दिख रहे हैं क्या? हाँ, तो इसमें वैक्यूल बहुत छोटे छोटे होते हैं एनिमल्स। तो इसमें इस लाइन में और क्या लिखा है कि जैसे कि प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होते हैं, जो एनिमल सेल्स में नहीं होता है, इतने बड़े बड़े वैक्यूल नहीं होते, प्लास्टिक तो होता ही नहीं है। और अदर हैंड बोल रहा हूँ ना, अदर हैंड एनिमल सेल्स के पास सेंट्रियोल्स भी होते हैं, और एनिमल सेल के पास, प्लांट सेल के पास नहीं होगा, विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। वो जो एनिमल सेल है इनके पास सेंट्रियोल्स है, देखो यहाँ है, ये जो दिख रहा है ये वाला, ये जो दिख रहा है ये सेंट्रियोल है, देखो सेंट्रियोल,
ये एनिमल सेल में है, बी वाले में। यही प्लांट सेल में देख लो, कितनी प्लांट सेल में दिख रहा है, कहीं भी सेंट्रियोल है, कहीं भी नहीं है। तो कुछ ऐसे होते हैं, मतलब कुछ स्ट्रक्चर प्लांट सेल में नहीं है, कुछ एनिमल सेल्स में नहीं है। तो सबके जो सब जितने भी सेल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अब डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं कि कैसा कोई भी जो सेल्स है कैसे दिखते हैं यूकेरियोट्स के सेल। तो पहले हम देखेंगे प्लांट का सेल। चलिए प्लांट सेल के बारे में देख लेते हैं, प्लांट सेल में क्या क्या है। तो प्लांट सेल में पहले तो हमें देखना है कि जो इसका जो आउटर लेयर, आउटर जो मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है प्लांट सेल में? सेल वॉल होता है कि नहीं? तो ये देखो सेल वॉल, ये सेल वॉल है, सेल वॉल है ना, बाहर में सेल वॉल है, सेल वॉल। फिर दिया हुआ है, ये तो पहला सेल वॉल हुआ। फिर देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकेंड लेयर, ये वाला पार्ट, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है टोटल, ठीक है। अब ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ द सेल इसी को बोलते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। सबसे बड़ा तो इसमें क्या है? वैक्यूल है, वैक्यूल सबसे बड़ा है। वैक्यूल स्टोरेज का काम आता है भाई वैक्यूल का, तो वैक्यूल सबसे बड़ा है कि नहीं? देखो पूरा इतना इस सेल का कवर किया हुआ है पार्ट, अधिकतर तो यही आधा पार्ट यही कवर कर लिया है इस सेल का। फिर तो मैं क्लोरोप्लास्ट भी दिखेगा। प्लांट क्यों होते हैं? ग्रीन होते हैं, क्लोरोफिल, ड्यू टू हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं क्लोरोफिल क्लोरोफिल। अब होता क्या है तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। देखो ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ है ये सब क्लोरोप्लास्ट। फिर इसमें साइटोप्लाज्म हम इनको बोलते हैं, जिसमें ये सब जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये जो भी दिख रहा है ये ग्रीन वाला पार्ट साइटोप्लाज्म, ये वाला ये जो भी ये है सब साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। ग्रीन वाला पार्ट क्या है? साइटोप्लाज्म। अब ये है पैराक्सिसोम, पैराक्सिसोम है ये वाला ठीक है। इसके बारे में आगे हमने पढ़ेंगे। और ये माइक्रोट्यूब्यूल भी प्रेजेंट होते हैं इन द प्लांट सेल, ये वाला जो दिख रहा है पार्ट माइक्रोट्यूब्यूल है। प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट है, जिससे दो मतलब अगर दूसरे सेल से इसको कनेक्ट करना होगा, कनेक्ट तो होते ही एक दूसरे से, तो उनमें कुछ भी ट्रांसफर करना होगा तो इनके साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो इसी से ये प्लाज्मोडेस्माटा है, देखो सब जगह तुमको दिख रहा है, यहाँ है सारे मतलब जितने भी ये सेल वॉल पे प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडेस्माटा। फिर ईआर होता है, ये तो पहले इसको देख लो न्यूक्लियस के बाद। न्यूक्लियस ये है, उसके बीच में है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के बीच में है फिर न्यूक्लियस ये। और ये वाला जो बाहर का पार्ट है जो मेम्ब्रेन से कवर्ड है, मेम्ब्रेन बाउंड है, उसको न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। उसका कोट है भाई, जैकेट पहनता है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, हमारा भी पहनता है और प्लांट का भी पहनता है क्योंकि दोनों यूकेरियोट्स ही हैं। फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी काम हो गया। वैक्यूल ये है और ये मिडिल लैमिला है, ये वाला बीच वाला जो रहेगा मिडिल लैमिला। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में क्या होता है? मिडिल लैमिला, ठीक है। और है अब देखो बाहर में ये जो न्यूक्लियस है उसके बाहर में क्या है? ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ईआर भी दो तरह का होता है, दो तरह का ईआर होता है। एक है रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला पार्ट, एक मिनट मैं दिखाती हूँ पूरे अच्छे से। ये वाला जिस पे राइबोसोम्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये राइबोसोम से ग्रीन ग्रीन ये जो दिख रहे हैं बैठे हुए, ये जो दिख रहे हैं ये बैठे हुए हैं राइबोसोम से। और इनको पूरे को हम क्या बोलते हैं? रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन पे बैठे हैं राइबोसोम, तो रॉफ ईआर है, ठीक है। RER इसको बहुत शॉर्ट में बोलते हैं, हम क्या बोल देंगे शॉर्ट में? RER, ठीक है। अब SCR होता है, दो तरह का होता है ER, एक RER एक SCR। SCR पर नहीं बैठे हैं, देखो SCR पर नहीं बैठे हैं, ये SCR है, इस पर बैठे ही नहीं है, ये ऐसे ही बेचारा स्मूथ है, इसका स्मूथ सरफेस होता है। ये प्रोटीन के सिंथेसिस में, लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है, बहुत सारा इसका रोल भी है। और ये देखो राइबोसोम्स तो इधर उधर भी घूमते रहते हैं, ठीक है।
साइटोप्लाज्म में भी घूमते रहते हैं राइबोसोम, इस पे तो दिखेंगे ही तुम्हें। देखो यहाँ भी राइबोसोम है, बाहर भी घूमते रहता है राइबोसोम। ये लाइजोसोम्स है, देखो ये जो पार्ट है ये लाइजोसोम, ये जो दिख रहा है ये ब्राउन कलर का लाइजोसोम। तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया। राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है भाई, ये राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है यहाँ पर। अब चलिए हम एनिमल सेल्स में देख लेते हैं, अब दोनों में डिफरेंस तो पता चल जाएगा ना। एनिमल सेल्स में हम आगे सबसे पहले तो हमें देखना है कि बाहर में क्या होता है। तो बाहर में होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल होगा? सेल वॉल नहीं होगा, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो ये जो बाहर वाला पार्ट है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर लेयर ऑफ द एनिमल सेल, एनिमल सेल का आउटर लेयर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल होगा नहीं, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट सेल में होता है सेल वॉल। ओके, तो ये हमें पता चल गया एक डिफरेंस। फिर देखो इसमें क्या क्या होता है, माइक्रोविलाई भी होते हैं। ये माइक्रोविलाई है, ये इनमें गोल पहले तो हम देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे। न्यूक्लियस, तो ये है न्यूक्लियस भाई, न्यूक्लियस हमारा, ये हमारा न्यूक्लियस है पिंक वाला। और ये जो ब्लू वाला है अंदर वाला न्यूक्लियोलस है, ठीक है, न्यूक्लियोलस है। और इसमें भी न्यूक्लियर एनवेलप होगा, ये भी प्लांट सेल में सिमिलर था, ये सब तो तीनों सिमिलर ही थे। देखो ये वाला जो है वो क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप, इसमें न्यूक्लियर पोर भी है, उसमें भी पोर था। देखो प्लांट सेल में भी न्यूक्लियर पोर था, देखो ये दिख रहा है, ये पोर है ना। वैसे ही एनिमल सेल में भी है, देखो एनिमल सेल में भी ये पोर प्रेजेंट है, न्यूक्लियर एनवेलप पे होते हैं। फिर देखो बाहर में अब देखते हैं हम क्या क्या है। अब आर्या, इसमें भी राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, पावर हाउस ऑफ द सेल। आरईआर है, आरईआर वैसा ही इसका भी कंडीशन, राइबोसोम्स बैठे रहते हैं। साइटोप्लाज्म यही हुआ। सेंट्रियोल, पैरोक्सिसोम है, इसमें लाइजोसोम भी है, इसमें और क्या क्या है, एससीआर भी है, इसमें गोल्गी अपैरेटस है जो प्लांट सेल में नहीं था। देखो इसमें गोल्गी अपैरेटस है, प्लांट सेल में नहीं, प्लांट सेल में भी होता है, मैंने नहीं होता है प्लांट सेल में, प्लांट सेल में भी होता है गोल्गी अपैरेटस, वो शायद हमने छोड़ दिया था। देखो गोल्गी अपैरेटस, तो जो खाना को ट्रांसपोर्ट करेगा भाई, वही तो हमने छोड़ दिया। तो खाना को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी कोई तो चाहिए, तो गोल्गी अपैरेटस है जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और कुछ तो नहीं छूटा भाई, सब तो हुआ है ना। हाँ, तो देखो गोल्गी अपैरेटस है, तो पहले क्या क्या है, आरईआर है, एससीआर है, फिर गोल्गी अपैरेटस भी है इसमें। इसमें सेंट्रियोल है जो प्लांट सेल में नहीं है, ये बोल सकते हैं सेंट्रियोल इसमें है जो प्लांट सेल में नहीं होता है, ठीक है। ये है सेंट्रियोल, ये पैरोक्सिसोम भी हो गया। चलो और कुछ बाकी है क्या? सब तो हो ही गया। आई होप आप लोग को डायग्राम क्लियर होगा। डायग्राम क्लियर हो जाने से सब पता चल जाता है कि कौन कैसा होता है। आप डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं कि प्लांट सेल कैसा होता है और एनिमल सेल में क्या होता है क्या नहीं। ये सब पूछता है कि सेंट्रियोल किस में होता है, प्लांट सेल में या एनिमल सेल में, क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या आंसर देना है आपको पता है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, अब इसमें क्या लिखा है ऊपर, एक बार देख लेते हैं इसको। लेट us now look at individual cell organelles to understand their structure and function। अब इंडिविजुअल के ऑर्गेनील्स, अब ऑर्गेनील्स तो हमने देख लिया, लेकिन उसके बारे में पता भी तो करना चाहिए कि वो ऑर्गेनील्स होते क्या है, करते क्या हैं, काम क्या है। भाई सिर्फ नाम बता दोगे तो काम थोड़ा ना चलने वाला है, अपना काम बताओ तुम क्या करते हो हमारे बॉडी में। तो अब हम वो सब पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनील्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उनके फंक्शन कैसे होते हैं, ये देखो। तो पहला है भाई सेल मेम्ब्रेन। बाहर हमारे यूकैरियोट्स की आउटर जो सेल वाल होता है, उस सेल वाल बोल रहे मैं, लेयर होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और जो प्लांट सेल में होता है वो होता है सेल वाल, उसके बाद होता है तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, और हमें सेल वाल नहीं होता है।
यानी एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, अभी हमने देखा ऊपर। अब चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है क्या, इन डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन was studied only after the advent of the electron microscope in the 1950। बोल रहा है कि डिटेल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन का जो डिटेल स्ट्रक्चर हम तभी पढ़ पाए, समझ पाए, उसको अच्छे से देख पाए, ऑब्जर्व कर पाए, कब, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हो गया था, जब वो इसका इन्वेंशन हो गया। उसके बाद ही सब साइंटिस्ट में देखे कि ये मेम्ब्रेन होते क्या हुए। तो इन 1950 में हुआ। ये जो है ये ईयर याद रखना होगा, 1950 में, ठीक है। फिर बोल रहा है मीनवाइल chemical studies on the cell membrane, especially in the human red blood cell, enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर होता है। हमने आरबीसी को पहले देखा, ठीक है देखा, और भी बहुत सारे को देखा था। दिस स्टडी शो द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। जब उन्होंने देखा तो उसमें क्या देखा, इस मेम्ब्रेन में क्या होता है भाई, लिपिड और प्रोटीन उन्होंने देखा। इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उन्होंने यही देखा। मेजर जो लिपिड होते हैं वो फोस्फोलिपिड है। जो मेजर लिपिड है वो क्या है भाई, फोस्फोलिपिड, दैट आर अरेंज्ड इन अ बाई लेयर। बाई लेयर मतलब लेयर बाई लेयर, अरेंज है लेयर, जैसे लेयर होता है ना, लेयर की तरह ऐसे 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 लेयर की तरह वो अरेंज होते हैं, ठीक है। जैसे इस डायग्राम में आपको अभी पता चल जाएगा। देखो लेयर में ये अरेंज है कि नहीं है ना, लेयर बाय लेयर, तो उन्हें बाई लेयर बोलेंगे भाई। फिर ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवार्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स। हाइड्रोफोबिक जो टेल्स है वो टुवार्ड्स इनर पार्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, बोल रहा है कि जो लिपिड अरेंज होते हैं वो तो बाई लेयर में अरेंज होते हैं, फोस्फोलिपिड उसको बोलते हैं। और जो लिपिड होते हैं ना, तो पोलर हेड, उनके जो हेड हैं, ये जो उनके हेड है भाई, तो वो बाहर है, बाहर पॉइंट आउट करते हैं, मेम्ब्रेन के बाहर, ठीक है। जो सेल है, सेल के बाहर पॉइंट आउट करते हैं। जैसे ये सब जो भी दिख रहा है, ये देखो, ये सब जो भी दिख रहा है, ये गोल गोल ऐसे दिख रहा है, गोल 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 गोल, ये सब पता है पोलर हेड है फोस्फोलिपिड का। तो ये बाहर पॉइंट आउट कर रहा है कि नहीं, ये बाहर पॉइंट आउट कर रहा है। और जो टेल है इनके, ये जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है, ये टेल वाला पार्ट है, ये इनर है, अंदर में है ना। तो वही इस लाइन में बता रहा है कि जो पोलर हेड है वो आउटर साइड है, और जो हाइड्रोफोबिक टेल है, हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटर, वाटर इनेमी, वाटर का दुश्मन है भाई, वाटर से प्यार नहीं करता ये, तो वो अंदर ही रहता है, हाइड्रोफोबिक टेल्स। तो इनके देखो, ये तो हेड हो गया ना ये वाला, इसके टेल होता है अंदर, ये हो गया अंदर और ये हो गया बाहर, ठीक है। तो यही है। और ये वाला जो हो गया वो हो गया पोलर हेड, और ये वाला जो हो गया वो टेल है फोस्फोलिपिड का। तो वही इसमें बता रहा है। अब देखो आगे लिखा है, दिस इंश्योर दैट नॉन पोलर टेल, जो नॉन पोलर टेल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, वो इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस इन्वॉल्वमेंट। तो जो नॉन पोलर यानी कि जो पानी से प्यार करता है भाई, तो जो उसका हेड है वो पानी से प्यार करता है, हाइड्रोफिलिक है। और हाइड्रोफोबिक है वो नॉन पोलर है भाई, नॉन पोलर टेल है, वो अंदर आता है, उससे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से प्रोटेक्ट करना पड़ता है, इसीलिए वो अंदर आता है। इन एडिशन टू, उसमें फोस्फोलिपिड तो रहता ही है। मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। देखो कोलेस्ट्रॉल भी आपको दिख जाएंगे, यहाँ कोलेस्ट्रॉल है, ये येलो वाला कोलेस्ट्रॉल, देखो कोलेस्ट्रॉल ही कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल भी होता है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब देखो, लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन
ऑल्सो पोजेज प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो सेल मेम्ब्रेन में और क्या, ये तो हमें पता था भाई, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, और तो ये भी पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट भी होता है। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो द रेशियो ऑफ, अब इनका रेशियो पढ़ना है, रेशियो ऑफ प्रोटीन लिपिड वेरीज कॉन्सिडरेबली डिफरेंट सेल टाइप्स। मतलब अलग अलग सेल्स में, अलग अलग सेल्स के टाइप्स में अलग अलग इनका प्रोपोर्शन होता है, अलग अलग इनका रेशियो होता है, अलग अलग होते हैं प्रोटीन लिपिड सब। इन ह्यूमन बींग्स, तो हम ह्यूमन बींग्स से ही मतलब रखते हैं ना, एनिमल्स से नहीं। तो ह्यूमन बींग में क्या होता है कि मेम्ब्रेन ऑफ इराइथ्रोसाइट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होते हैं, और रेस्ट 8% बचा, 8% जो बचा वो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज अ इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन। तो जो प्रोटीन है, देखो प्रोटीन अब कितने तरह के हैं भाई, प्रोटीन देखो कितने तरह के हैं, प्रोटीन 2 तरह के हैं। कितने तरह के, 2 तरह के प्रोटीन हैं। कौन कौन प्रोटीन है, तो पहला इंटीग्रल प्रोटीन, देखो इस फिगर में इंटीग्रल प्रोटीन दिख रहा है भाई, तो जो अंदर है, पूरा अंदर धंसा हुआ है, ये अंदर धंसा हुआ प्रोटीन है ना, इंटीग्रल प्रोटीन है। और एक पेरिफेरल है, मतलब पेरिफेरल किनारे पर, ये देखो किनारे पर कौन है भाई, पेरिफेरल प्रोटीन, जो बाहर बाहर तुमको दिख रहा है। अब क्या बोल रहा है कि पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की सरफेस पे है, ये मेम्ब्रेन है, इसके सरफेस पे पेरिफेरल प्रोटीन है भाई। फिर बोल रहा है while the integral protein partially और totally buried in the membrane, और जबकि जो इंटीग्रल प्रोटीन है ना वो पार्शियली ब्यूरिड है और टोटली भी ब्यूरिड है, पूरा अंदर भी धंसा हुआ है। देखो ये तो पूरा है, अंदर है इंटीग्रल प्रोटीन, मेम्ब्रेन के अंदर है। तो वही बोला, इंटीग्रल अंदर है, देखो आई से इंटीग्रल, आई से अंदर, पी से पेरिफेरल मतलब किनारे होता है, तो ऑन द सरफेस किनारे ही है। फिर इसमें शुगर भी देखने मिलेगा आपको, देखो शुगर भी है, और ये फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है, बाइलेयर। ठीक है, तो इसे हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज बाई, अब इसको कौन भाई इन्वेंट किया, कोई तो साइंटिस्ट यही होगा, आगे सिंगर एंड निकोलसन ने किया इन 1972। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगर एंड निकोलसन ने किसको प्रपोज किया है भाई, तो सेल मेम्ब्रेन को एज अ फ्लूइड मोजाइक मॉडल, और उन्होंने एक्सेप्टेड, वाइडली एक्सेप्टेड है फ्लूइड मोजाइक मॉडल के तौर पे। हाँ भाई, उनके मतलब इन्होंने ऐसा बताया तो सब इसमें इन पर विश्वास भी किया, तो इन्होंने पूरा फुल अपना एक्सपेरिमेंटल थ्योरी वगैरह सब कुछ दे दिया। तो जितने भी लोग हैं विश्वास के लिए साइंटिस्ट, अरे हाँ ये तो सही बोल रहे हैं, क्योंकि भाई उस समय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो खोज हो गया था उसमें पूरा अच्छे से दिख रहा था। फिर बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, कैसा नेचर ऑफ लिपिड, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enables the lateral movement of protein with the overall bilayer। अब इनका lateral movement होता है बाइलेयर की तरह, बाइलेयर है ही, lateral movement होता है। This ability to move within the membrane measure its fluidity, और कोई भी चीज़ ऐसे ऐसे फ्लो करता है तो उसे फ्लूइडिटी ही बोलते हैं ना। तो इनके पास फ्लो करने का मोमेंटम, फ्लो करते रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उन्हें उनके पास फ्लूइडिटी है भाई, एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर बोल रहा है फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रेशन ऑफ इंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन। बोल रहा है जो फ्लूइड नेचर है ना किसका, मेम्ब्रेन का, वो इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम
द पॉइंट ऑफ इस व्यू से, जैसे कि सेल का ग्रोथ होता है इस फंक्शन में इम्पॉर्टेंट है, इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कुछ सिक्रेट करने के लिए, इंडोसाइटोसिस के लिए और सेल डिवीजन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनका जो फ्लूइड नेचर है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ठीक है, और ये सिंगर एंड निकोलसन वाला भी बहुत ही, कौन किया है भाई इसको इन्वेंट, कौन प्रपोज किया और कब किया है, ये तो याद रखना ही होगा 1972 में। ठीक है, तो आगे और बढ़ते हैं। चलो, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। तो सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये, कि उसके अंदर क्या भाई मॉलिक्यूल, कुछ तो मटेरियल उसके अंदर जाएगा तो ट्रांसपोर्ट कराना उसके अंदर। तो मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू, ये तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट लाइन है भाई, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ये पूछता है, बोर्ड पूछता है भाई, एमसीक्यू में तुम्हें पूछ देगा ये कौन है जो सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर है तुम्हारे अंदर सेल में। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। परमिएबल भी दे सकते हो ऑप्शन में, तो परमिएबल नहीं, परमिएबल सेल वाल होता है, लेकिन सिलेक्टिवली परमिएबल जो होता है वो होता है तुम्हारा मेम्ब्रेन। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव briefly across the membrane without any requirement of energy is called passive transport। देखो, दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक पैसिव और एक एक्टिव। पैसिव बिना किसी एनर्जी का उनका मूवमेंट होना। तो बोल रहा है कि बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बिना किसी एनर्जी के रिक्वायरमेंट के अगर उन्हें वो मूव करते हैं तो उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। फिर बोल रहा है आगे कि न्यूट्रल सॉल्यूट्स कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन। मतलब कुछ न्यूट्रल जो सॉल्यूट्स होते हैं ना वो मेम्ब्रेन के अंदर सिंपल डिफ्यूजन से भी चले जाते हैं, डिफ्यूजन करके चले जाते हैं कॉन्सेंट्रेटिंग ग्रेडियंट, जैसे कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आप केमिस्ट्री में जानते होंगे कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है। हायर कॉन्सेंट्रेशन जब मतलब बाहर अगर ज़्यादा मात्रा है उसका, अंदर कम है, तो हायर से हमेशा जो भी ग्रेडियंट होते हैं डिफ्यूजन से हमेशा सॉल्यूट्स कहाँ से जाते हैं, कहाँ तक, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक जाते हैं। यहाँ लिखा है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वाटर में ऑल्सो हैव, वाटर के पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन है फ्रॉम हायर टू लोअर। तो वाटर भी ऐसे ही मूव करता है हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन कॉल्ड ऑस्मोसिस। और वाटर का अगर मूवमेंट होने लगे डिफ्यूजन से, देखो अगर वाटर का मूवमेंट डिफ्यूजन से होने लगे हम उसको ऑस्मोसिस बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस बोल देंगे। फिर आगे क्या दिया है कि एज द पोलर मॉलिक्यूल्स cannot pass through the non-polar lipid bilayer। लिपिड बाइलेयर से जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास नहीं हो पाते हैं। जो भी बाहर मेम्ब्रेन के बाहर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास नहीं होते हैं वो लिपिड से। ठीक है, तो दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन, उन्हें प्रोटीन चाहिए, कैरियर प्रोटीन चाहिए ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कि वो अंदर जा सके। भाई अगर आपको कहीं भी जाना है अंदर, जब तक आपको दरवाज़ा नहीं मिलेगा कि जिससे हम जा सकते हैं अंदर, तब तक आप कैसे जाओगे? मान लीजिए एक घर है और उसका जो दरवाज़ा इनविजिबल है, आपको दिख ही नहीं रहा है, तो आप कैसे जाओगे? जब तक आप खोजोगे नहीं, जब तक उसका सीक्रेट नहीं मालूम चलेगा। तो वैसे ही है हमारा सेल मेम्ब्रेन का, तो उसमें उसको एक कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है, क्या चाहिए होता है? कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है अंदर जाने के लिए, जिसके चलते वो ट्रांसपोर्ट कर सके जो भी इसेंशियल है हमारे सेल के लिए, हमारे फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि वो बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ है भाई। तो अंदर कुछ जाना चाहिए ना, कुछ जाता है, आयंस कुछ जाएंगे। फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाकर वो अंदर जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम लोअर टू हायर। अगर लोअर टू हायर जाते हैं भाई, लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जाएंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। आगे लिखा हुआ है तो क्या बोलते हैं कि अ ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस
और ये जो ट्रांसपोर्ट है लोअर से अगर हायर, अरे कुछ कम है और उसके अंदर ज़्यादा है, तो कम से ज़्यादा जाएगा तो उसको एनर्जी तो ज़्यादा ही लगेगा। मान लो तुम सीढ़ी नीचे से ऊपर जा रही हो, तो नीचे से ऊपर जाना ही है। पहाड़ के जो पहाड़ है उतना ऊंचा है, पहाड़ के जैसे ऐसे समझो, मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, इतना बड़ा पहाड़ है और हम यहाँ है भाई, हमको ऊपर जाना है, ऊपर जाना है ना, ऊपर जाना है तो ऊपर से नीचे, लोअर से अगर हम हायर जाएंगे तो हमको एनर्जी ज़्यादा लगेगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वैसे ही बोल रहा है यहाँ पर कि जब हमको लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जाना पड़ता है तो एनर्जी का ज़रूरत होता है। तो फिर बोल रहा है कि in which ATP is utilized and is called active transport, एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप। तो इसका एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप है। बोल रहा है कि अगर हमको एनर्जी चाहिए तो ATP रिलीज होगा, एनर्जी चाहिए तो ATP रिलीज होना ही चाहिए, तो ATP रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा, तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक था पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं था, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। और इसका एग्जांपल पूछता है क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट ये भी पूछ सकता है। और हम ये भी पढ़े कि वाटर से जो भी डिफ्यूजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ये भी पूछ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में। अब देखो ये सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसका एग्जाम्पल। अब ले लो, चलो सेल वाल की तरफ चलते हैं, हमने सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट कर लिया, अब सेल वाल की तरफ चलते हैं। चलिए सेल वाल, सेल वाल पढ़ना है। अब सेल वाल किस में होता है, एनिमल में होता है क्या, एनिमल सेल में होता है, नहीं, प्लांट सेल में होता है। सेल वाल किस में होता है, प्लांट सेल में होता है। सेल वाल किस में होता है, प्लांट सेल में, प्लांट सेल में, ठीक है। तो एज यू may recall, a non-living rigid structure called a cell wall forms an outer covering for the plasma membrane। अभी सेल वॉल भाई एनिमल सेल में तो नहीं होता है, लेकिन और भी कोई में होते हैं, बैक्टीरिया में भी होते हैं भाई, होते हैं बैक्टीरिया में, फंजाई में होते हैं, प्लांट्स में देखो फंजाई में होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं, प्लांट में तो पता ही है होते हैं, फंजाई में भी होते हैं। अब देखो सेल वॉल है नॉट ओनली गिव द शेप ऑफ द सेल एंड, सेल का शेप ही नहीं प्रोवाइड करता, ये तो पता था हमें। सेल वॉल जो होता है वो प्लांट को या किसी को भी जिनमें सेल वॉल होते हैं उनको एक प्रोवाइड करता है, उनका सेल को एक फिक्स शेप में देता है। और फिर बोल रहा है कि द सेल वो प्रोटेक्ट भी करता है फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, कोई भी डैमेज हो या इन्फेक्शन हो उससे कौन प्रोटेक्ट करता है उस सेल को, सेल वॉल, ठीक है। तो नॉट ओनली गिव्स द शेप टू द सेल, प्रोटेक्ट्स द cell from mechanical damage and infection. It also helps in cell to cell interaction and provide barrier to undesirable macromolecule। और ये क्या करता है भाई, में प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कर देता है और भी क्या करता है, और ये हेल्प करता है सेल टू सेल इंटरेक्शन करने में, सेल और सेल एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं वो भी उसमें भी हेल्प करता है। और ये प्रोवाइड करता है बैरियर अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, जो भी मैक्रोमोलिक्यूल के लिए हैं उन्हें एक बैरियर की तरह, बैरियर मतलब उसको रोकता है, कोई भी अनवांटेड चीज़ अगर अंदर आता है तो उसको रोकता है ना, जो नहीं चाहिए, जो चाहिए तो उसको भाई अंदर लाओ, जो नहीं चाहिए वो बाहर जाओ, ठीक है। तो जो भी अनवांटेड चीज़ें अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल को बाहर निकाल, उनको नहीं अंदर जाने देता है, बैरियर की तरह काम करता है, एक्ट एज अ बैरियर। और एल्गी के पास सेल वॉल होता है, एल्गी के पास भी सेल वॉल है, मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स, क्या क्या बना होता है एल्गी का सेल वॉल, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनान्स एंड मिनरल्स लाइक प्रोटीन, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, वाइल इन अदर प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज। मतलब जो हायर में प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, हायर प्लांट में सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, पैक्टीन्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। तो सेल वॉल क्या क्या का बना होता है, तो पहले हमने एल्गी देखा, एल्गी में क्या क्या का बना होता है भाई,
पहला तो सेलुलोज का बना होता है, गैलेक्टन्स का बना होता है, मैनान्स का बना होता है, मिनरल्स, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अब फिर हम अगर बात करें दूसरे प्लांट्स में, जैसे जो हायर प्लांट्स, उनमें सेलुलोज का प्लांट जो सेल वाल होता है प्लांट का, हेमीसेलुलोज का बना होता है, पैक्टीन का, प्रोटीन का। ठीक है। अब फिर बोला द सेल वाल ऑफ यंग प्लांट से प्राइमरी वाल is capable of growth, which gradually diminishes as the cell maturates, and the secondary wall is formed on the inner toward the membrane side of the cell। इसमें बोल क्या रहा है कि देखो, जो प्लांट यंग प्लांट होता है, सेम प्लांट को बनाते हैं, हाँ तो प्लांट को बनाते हैं, रुको। जैसे ये एक पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, ये तो बड़ा पौधा हुआ, ठीक है, मान लो इससे छोटा ही है। हाँ तो ये मान लो एक यंग प्लांट है, ठीक है, यंग प्लांट है, और मतलब इसका जो भी ग्रोथ होगा ना, जो भी इसका ग्रोथ होगा, उस ग्रोथ को हम बोलते हैं प्राइमरी वाल से ही होता है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ। और देखो जब भी ये जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा ना, तो ये जो प्राइमरी वाल होता है ना, वो डिमिनिश हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है जैसे जैसे वो मैच्योरिटी आता है। मैच्योरिटी आने के बाद उसके पास कुछ ग्रोथ करने के लिए तो चाहिए, जैसे कि ये जो प्लांट है एक ट्री में बदल जाता है, ट्री में बदल जाता है ना, ट्री में बदल जाता है, तो इसके जो ये होते हैं, ये ब्रांचेज और ये पेड़ के जो टहनी वगैरह जो भी होते हैं, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, उनमें उडी लाइक आ जाता है, उडी लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं, टफ एंड रिजिड हो जाता है, वो सेकेंडरी वाल करता है। तो उस सेकेंडरी वाल का वो काम है ग्रोथ कराना, सेकेंडरी वाल का। तो वही बोल रहा है, सेकेंडरी वाल फॉर्म द इनर, वो अंदर का पार्ट को फॉर्म करता है टुवर्ड द मेम्ब्रेन एंड साइड ऑफ द सेल। फिर बोल रहा है कि जो मिडल लैमिला है इज अ लेयर मैनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। जो लैमिला होता है ना, देखो अच्छे से सुनते हैं इसको, मिडिल लेमिला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। मिडिल लेमिला जो लेयर होता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है इन द प्लांट, तो वो क्या, उसमें क्या होता है ना, कैल्शियम पैक्टेट होता है, और वो होल्ड करके रखता है ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर। मतलब जो बहुत सारे सेल हैं, प्लांट के सेल, मान लो ये सेल है, इनको सब जोड़ कर पता है कौन रखता है, मिडल लेमिला रखता है। कौन रखता है? मिडल लेमिला। तो उनमें क्या होता है, कैल्शियम पैक्टेट। द सेल वॉल एंड द मिडल लेमिला, जो सेल वॉल होता है और जो मिडल लेमिला होता है, मे बी ट्रांसफर्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। तो देखो मिडल लेमिला तो कनेक्ट करके रखता ही है जितने भी सेल्स होते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है भाई, जो साइटोप्लाज्म दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करके रखता है, तो वो होता है प्लाज्मोडेस्माटा। क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा। हमने देखा था स्ट्रक्चर में, चलो फिर से देखते हैं। देखो ये प्लाज्मोडेस्माटा, इसमें ये वाला दिख रहा है ना, यही कनेक्ट करके रखता है। मान लो यहाँ पे एक और सेल है ऐसा, देखो ये है एक और सेल, मान लेते हैं इसको प्लांट सेल एक अलग, इसमें भी वो वाला पोर हो गया और ये दोनों एक से कनेक्ट होते हैं। तो इनमें जो मेन प्लाज्मोडेस्माटा ही होता है। वैसे तो मिडिल लेमिला बोल रहा है, लेकिन उसमें प्लाज्मोडेस्माटा ही ना होगा उधर साइड में,
तो वही समझाने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, वही चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, और वो नेबरिंग सेल को कनेक्ट करके एक साथ रखता है। ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर